हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्यूब.in। आज के लेक्चर में हम पोलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम पोलिनोमियल के बारे में बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, एक पोलिनोमियल की जीरोज का मतलब क्या होता है, और दो थ्योरम देखी थी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को एक बार वापस मैं रिवाइज करना चाहूँगा। रिमाइंडर थ्योरम में ये था, अगर कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसमें एक्स माइनस ए का भाग देंगे तो पी ऑफ ए विल बी रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम थी। एक थी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये थी, अगर पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब ए अगर एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का जीरो है तो एक्स माइनस ए इज फैक्टर, और वाइस वर्सा। मीन्स एक्स माइनस ए एक पोलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ऑफ ए विल बी जीरो। ये हम लेक्चर 1 में देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जो पोलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसको ग्राफ से जीरोज को रिलेट करेंगे कि ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि इसका जीरोज क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जीरोज की ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले हम एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये होता है लीनियर फॉर्मेट, और ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल होगा। लीनियर के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट, तो ए जीरो नहीं हो सकता। तो इसी इसी फॉर्मेट से एक लीनियर पोलिनोमियल लिख लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये लीनियर पोलिनोमियल ले लिया। इसका ग्राफ बनाना है हमको, तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स लेंगे और वाई एक्सिस पे वाई ले लेंगे, यानी एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन जो वैल्यू जाएगी वो वाई की इक्वल होगी। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स अगर माइनस टू ले लेते हैं तो वाई आएगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। एक्स अगर माइनस वन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो वाई आएगा माइनस टू। एक्स अगर जीरो लेंगे तो वाई आएगा माइनस वन। एक्स अगर वन लेंगे तो वाई आएगा जीरो। एक्स अगर टू लेंगे तो वाई आएगा टू माइनस वन वन। तो इसका ग्राफ बनाएं हम। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वन टू, ये एक्सिस पे माइनस वन ले लिया और ये एक्सिस पे माइनस टू। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वन, पॉजिटिव एक्सिस पे टू, वन टू। तो माइनस टू एक्स पे आ रही है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। एक्स माइनस वन, इस पर वाई की वैल्यू आ रही है माइनस टू, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। जीरो पे आ रही है माइनस वन, ये वाला पॉइंट है, और वन पे आ रही है जीरो, ये वाला पॉइंट है। टू पे आ रही है वन, ये वाला पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक कर्व बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जो कि एक कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब हमको ये पता है कि एक्स वन आता है, वन रखे वन रखने पर वाई आ रहा है जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू वन इस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन पोलिनोमियल का जीरो है। और ग्राफ में ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को वन कॉमा जीरो पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। ए है वन कॉमा जीरो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस। A1, 0 जो कर्व बनाया हमने पॉलिनोमियल का, इसका और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है और इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी कि रूट है वो भी 1 है। तो इससे पता चल रहा है कि जो एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल आ रहा है। क्वाड्रेटिक में देखते हैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में होता है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a 0 हो जाएगा तो ax² 0 हो जाएगा, यानी कि डिग्री इसकी दो नहीं रहेगी, एक रहेगी, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये तो क्वाड्रेटिक है, यानी ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो a 0 नहीं हो सकता कांस्टेंट। तो इसके इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1 x² माइनस 2x प्लस 1, ये लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका टेबल बनाते हैं। x अगर -2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -7 -2 +4 -4 +4 8 9 आएगी, +9। अगर -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी +4। अगर x 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0। +2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1। और 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये कुछ वैल्यू आ रही है, इसको हम ग्राफ पे लिख देंगे। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो कर्व बनेगा वो क्वाड्रेटिक पॉइंट का ग्राफ होगा। -2 पे आ रही है +9, -1 पे आ रही है 4, -1, 4 ये पॉइंट है, और 1 पे आ रही है 0, यानी 1, 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट ये है। और 2 पे आ रहा है 1, यहाँ पे पॉइंट होगा 2, 1, और 0 पे आ रहा है 1, 0 पे भी 1 आ रहा है। इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे हम तो ग्राफ यू बनेगा कुछ। ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ए। ए इक्वल टू 1, 0। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है, वो इस पॉलिनोमियल 0, यानी एक्सिस पॉलिनोमियल कौन से एक्स के पॉइंट पे 0 हो रहा है, ये हो रहा है 1 पे। 1 पे y 0 हो रहा है, यानी 1 इसका रूट है। और एक्स एक्सिस जहाँ पे ये कर्व एक्सिस को टच कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो इसमें वही सिमिलरिटी आ रही है कि पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल आ रहा है। अब क्यूबिक देखते हैं, y इज इक्वल टू x³ -4x, ये ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी टेबल बनाएंगे। x -2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0। -1 रखेंगे x तो y की वैल्यू आ रही है +3। x 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 0। इसे +1 रखेंगे x तो y की वैल्यू आ रही है -3। +2 रखेंगे तो आ रही है इसकी 0। तो इसका ग्राफ बनाएं तो -2 पे तो क्या है 0, -1 पे +3,
तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। वो x 0 पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 0। वो +1 पे क्या आ रही है, -3, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। वो 2 पे क्या आ रही है, 0, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 0। तो इसके सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं हम, तो पर यूँ आएगा कुछ। ये है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2, 0, 0, और 2, 0। और इसकी जीरोस कितने हैं, 3 है, -2, 0 और 2। ये क्या है, जीरोस हैं। और एक्स ऑर्डिनेट इंटरसेक्टेड पॉइंट, वो भी क्या आ रहा है, -2, 0 और 2। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 0 और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के एक्स ऑर्डिनेट सेम है। तो यहीं इसी का जो एक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, उनका ग्राफिकल मीनिंग यही है कि जिस एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, वो उसका कर्व एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट के एक्स ऑर्डिनेट ही जीरोज होंगे। ये इसका स्टेटमेंट। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज, अब हम समराइज करना चाहें, ग्राफ्स देख के ऑब्जर्वेशन करके हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उनका एक्स ऑर्डिनेट ही 0 होता है। तो हम इसको यूज लिख सकते हैं, एक्स ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स intersection of x-axis and curve of polynomial p of x। ये रिमार्क है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स ऑर्डिनेट ही 0 होता है, और ओनली जीरोज। यानी कि अब हम कह सकते हैं अगर हमारे पास एक ग्राफ गिवन है तो उसके कितने जीरोज होंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा। तो जीरोज क्या होंगे, जिन एक्स एक्सिस पे जिन जिन पॉइंट्स को काट रहे होंगे एक्स ऑर्डिनेट उसके 0 होंगे। जैसे हम क्वेश्चन देखें, एक ग्राफ गिवन है हमको, ये पहला है, दूसरा ग्राफ ये गिवन है, तीसरा ग्राफ ये गिवन है, चौथा ग्राफ एक ही में। तो अब 5 ग्राफ, 5 ग्राफ ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स के, इनके रूट्स कितने होंगे। तो पहले ग्राफ में एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 0 बार, तो इसके जीरोज होंगे 0, एक भी 0 नहीं होगा। ये भी 0 बार काट रहा है तो इसके भी 0 होगा। ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोज होंगे नंबर ऑफ 0, 2। ये भी 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वो भी 2 होंगे। ये कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4। ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। अब कोई ये पूछे कि ये ग्राफ दे दिया और पूछ रहा है कि इसके 2 रूट्स हैं लेकिन दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम ये देख सकते हैं। तो जीरोज क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स ऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से, एक तो ये वाला है ए और एक ए डैश। इसका जो एक्स पॉइंट है
एक्स ऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी एक रूट तो क्या होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसका इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स ऑर्डिनेट नेगेटिव है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेम दे देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए बी सी डी। ए और बी का एक्स ऑर्डिनेट नेगेटिव है, सी और डी का एक्स ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो इसके दो रूट तो क्या होंगे नेगेटिव और दो होंगे पॉजिटिव। एक ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। एक और नोट है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो होंगे उसकी डिग्री के इक्वल। जैसे क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे और मिनिमम 0। ऐसे ही क्यूबिक है तो क्यूबिक में मैक्सिमम होंगे 3 जीरोज मैक्सिमम होंगे। कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है तो उसके होंगे 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो इसको इधर नोट कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये कंसेप्ट देख लिया है। अब इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको कुछ ग्राफ गिवन है, 6 ग्राफ गिवन है, लेकिन हम इनकी पॉलिनोमियल्स गिवन नहीं है कि कौन सा ग्राफ कौन सी पॉलिनोमियल का है। लेकिन हमको ये बताना है कि हर एक जो ग्राफ है जिस पॉलिनोमियल की उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है, उसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोज कितने होंगे। तो सबसे पहले ग्राफ 1 को एनालिसिस करते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये ग्राफ वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। और जीरोज क्या होते हैं, एक्स ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, वो तो 0 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसमें है 0। सेकेंड ग्राफ में इसमें देखते हैं ये वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस एक पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा वो एक बार काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। सिमिलरली इस ग्राफ में 3 बार एक्सिस को कट रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। ये 2 बार कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। ये 1 2 3 4 बार कट कर रहा है एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। और इस ग्राफ में एक जगह कट कर रहा है और 2 बार टच हो रहा है, तो टच को भी ये भी रूट्स में काउंट होते हैं, ये भी इंटरसेक्शन है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। ये तो एनसीईआरटी वाला पार्ट कर लिया। अब एडिशनली एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया इसमें कि हर एक ग्राफ में बताना है कि पॉजिटिव जीरोज कितने होंगे और नेगेटिव जीरोज कितने होंगे। तो हमको पता है जीरोज क्या होंगे, एक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स ऑर्डिनेट। अब हम देख लें एक्स ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो यानी वो रूट वो 0 नेगेटिव होगा। इस ग्राफ में देखें तो नंबर ऑफ जीरो 0 है, तो इसमें से क्या पता करेंगे, इसमें 1 0 है यानी ये, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी एक्स ऑर्डिनेट इसका क्या होगा पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो कितने होंगे इसमें विल बी 1 और नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स विल बी 0। अब इस ग्राफ में देखेंगे हम तो नेगेटिव एक्सिस पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉजिटिव एक्सिस पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी 2 एक्स ऑर्डिनेट तो पॉजिटिव, एक एक्स ऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसमें पॉजिटिव जीरोज कितने होंगे 2 और नेगेटिव कितना होगा 1। तो नेगेटिव जीरोज को एन से रिप्रेजेंट करता हूँ और पॉजिटिव नंबर ऑफ जीरोज को पी से, तो एन तो 1 होगा और पॉजिटिव नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे। अब इस ग्राफ में दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इनका एक्स ऑर्डिनेट नेगेटिव है। जीरो क्या होता है एक्स ऑर्डिनेट, यानी दोनों जीरोज क्या होंगे नेगेटिव,
तो इसमें n तो क्या आएगा 2, और पॉजिटिव रूट्स कितने आएंगे 0। अब इस ग्राफ में देखें 2 पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी 2 0 नेगेटिव होंगे और 2 0 पॉजिटिव होंगे, यानी n भी 2 होगा और p भी 2 होगा। यहाँ पे n है नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोज, p है नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोज। ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक पॉइंट पे टच हो रहा है, और यहाँ पॉजिटिव एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच हो रहा है। तो इसके नेगेटिव जीरोज होंगे 2, एक तो इसका एक्स ऑर्डिनेट और एक इसका एक्स ऑर्डिनेट, और पॉजिटिव होगा इसका एक्स ऑर्डिनेट पी ऑफ। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।